एक मुहावरा आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, ख़ास तौर पे जब वो अपनी अथॉरिटी, अपने तजुर्बे की बात कर रहे होते हैं कि ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए। ये और बात है कि अब तो आलूदगी की वजह से धूप भी नहीं निकलती, स्मॉग ही स्मॉग है। तो सवाल ये है कि ये बाल सफ़ेद हो क्यों रहे हैं? धूप में भी नहीं किए आपने, लेकिन बहुत यंग एज में लोग ये देखते हैं कि आधे से ज़्यादा सर उनका सफ़ेद है। स्ट्रेस इसकी वजह है, एंजाइटी इसकी वजह है। कुछ ऐसी बातें भी हम सुनते हैं कि जी ये नज़ला जम गया है, इसको बचपन से नज़ला बहुत होता था, इसकी वजह से बाल सफ़ेद हो गए। क्या यही वजूहात हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो मुख्तलिफ आप फार्मूलाज और दुकान में ऐसी आपको दवाइयाँ मिलेंगी कि आपके सफ़ेद बालों को काला किया जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि कई विटामिन्स इस क्लेम के साथ बिक रहे हैं। आइए ज़रा तिब्बे नबी से इसके लिए कोई सलूशन ढूंढते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब, उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। जीती रहिए। ये बताइए, ये धूप में बाल सफ़ेद नहीं कर रहे, धूप निकल भी नहीं रही है, बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि धूप में बाल आजकल सफ़ेद नहीं हो रहे। धूप में तो लोग निकलते ही नहीं है वाकई में। लोग सो के शाम 5 बजे उठ रहे हैं आजकल, नई जनरेशन। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो आजकल हमारी ग़िज़ा में तब्दीलियाँ पैदा हुई हैं, नई नई ग़िज़ाएँ हैं, आर्टिफिशियल ग़िज़ाएँ हैं और असली ऑर्गेनिक ग़िज़ाओं का फुक़दान है। अब दूसरी वजह यह है कि ये जो ज़ुकाम होता है, मुसलसल ज़ुकाम में मुब्तला रहते हैं लोग और कफ़ पैदा होता है, बलगम पैदा होता है। अब उस बलगम पे तवज्जो नहीं देते, उस बलगम को ख़त्म नहीं करते। और तीसरी एक वजह है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से की वजह से, डिप्रेशन की वजह से भी। हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनके भी बाल सफ़ेद होते हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होती है, स्ट्रेस होती है, अंदर ही अंदर कुड़ते हैं, उनको भी आता है। तो ये 3-4 वजह मिला के जो है ना, इन वजूहात की बिना पे बच्चों के 9 उम्री में बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। अब सबसे पहले करना क्या चाहिए? जो होशियार माएँ होती हैं, समझदार माएँ होती हैं, वो क्या करती हैं? बच्चों का सबसे पहले ज़ुकाम और कफ़ का इलाज करती हैं। अब वो कैसे होगा? मैंने पिछले दिनों भी आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि आंवले का मुरब्बा अगर सुबह और शाम 2 टाइम खाया जाए तो कफ़ भी ख़त्म हो जाता है और ज़ुकाम भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ये जो काली मिर्चें होती हैं, अगर गर्मियों के सीज़न में 5 सुबह और 5 रात को सोते वक्त चबा के पानी पिया जाए तो चंद दिनों में कफ़ ख़त्म हो जाता है। और सर्दियों में थोड़ी सी इसकी तादाद बढ़ा लें। अच्छा, फिर अब ये ख़त्म हो गया, अब क्या करें? कोई खाने पीने की चीज़ होनी चाहिए कि जिससे बाल हमारे सफ़ेद ना हो। ये जो तिल होते हैं ना, तिल, सिया तिल खाने से बाल सिया हो जाते हैं। ये कमाल की बात है। अक्सर देखा है कि वो जो हेयर ऑयल्स होते हैं उसमें भी कहा जाता है कि थोड़े से काले तिल डाल लें, कलौंजी डाल लें, इससे होगा ये कि इसकी अफादियत बढ़ेगी। काले तिल। लेकिन मुझे बताएं कि क्या ये वाकई, एक तो मैं हमेशा इसमें जानना चाहती हूँ आगा साहब कि ये प्रिवेंशन के तौर पे बताई जाती है कि भाई अगर आपको बहुत नज़ला रहता है या थोड़े से आपने 2-3 सफ़ेद बाल देख लिए तो ये करना शुरू कर दो और ये और मज़ीद को सफ़ेद नहीं करेगा, या हम रिवर्सल की बात करें, जिनका आधा सर ऑलरेडी सफ़ेद हो गया हो, क्या वो ये तरीके अपनाकर अपने बालों को दोबारा काला कर सकते हैं? देखिए, दोबारा बाल सिया उगना शुरू हो जाएंगे जो 9 उम्री में सफ़ेद हुए हैं। अच्छा। 9 उम्री में। अब अगर बड़ी उम्र में, पुख्ता उम्र में अगर कोशिश करेंगे, उनके देर से मामला ये सॉल्व होगा। लेकिन 9 उम्री, 20 साल, 25 साल, 27 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में जिन बच्चों के हो रहा, अब तो 10 साल की उम्र में भी मेरे पास फ़ोन आते हैं कि साहब सफ़ेद हो गए बाल बच्चों के। 9 उम्री में जिन बच्चों के बाल सफ़ेद हों, उनको तिल भी खाने चाहिए सिया वाले, और सिया तिल के तेल में और थोड़ी सी काली मिर्चें पीस के मिला लें, वो लगाने से नए काले बाल उगते हैं। अच्छा, इसके अलावा तुलसी का पाउडर, तुलसी के पत्तों का पाउडर, और इसके अलावा ये जो आंवले का पाउडर होता है, आंवला खुश्क होता है ना, उसका पाउडर मिला के पेस्ट बना के अगर 20 मिनट तक या 25 मिनट तक लगा के छोड़ें सर पर, और उसके बाद खारे पानी से नहीं, मीठे पानी से सर को धो लें। आप कोई सा भी शैम्पू, कोई सा भी साबुन इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे तकरीबन पूरा 1 साल लगता है, क्योंकि ये कहानी 1 महीने में हल नहीं होती है। फसल की तरह उगाना है। जी हाँ, जी हाँ, 1 साल लगता है। 1 साल के अंदर 6 महीने में भी लोगों ने देखें, 4 महीने में भी देखें, 8 महीने में देखें, काले बाल उसी जगह से जहाँ से सफ़ेद उग रहे थे वो काले बाल उगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, अगर साल भर ये आप फार्मूला तो अपना रहे हैं, लेकिन कई लोगों के फिर अभाम हैं ये मार्केट में मिलने वाले मुख्तलिफ़ केमिकल वाले कलर्स से भी। फ़ौरी तौर पे ज़ाहिर सी बात है, अब आप झींप रहे हैं, आप एम्बैरेस्ड फ़ील कर रहे हैं,
आप अपनी दोस्तों की गैदरिंग में नहीं जा पा रहे, कोई बच्चियाँ उनकी यंग एज में बाल सफ़ेद हो गए, शादी का मामला होने वाला है, तो आप मुझे बताएं कि बालों को कलर करने के लिए कोई ऐसी कुदरती चीज़ जिसका कोई नुकसान नहीं है और हो सकता है कुछ और फ़ायदे भी? देखिए, बालों को कलर करने के लिए बहुत सारे टोटके मार्केट में हैं और हमारे पास जो है वो ये है कि ये जो अनार का पाउडर होता है, अनार का पाउडर ले लें और थोड़ा सा कत्था ले लें, थोड़ा सा तिल का तेल ले लें, इन चीज़ों को मिला के, आंवले का पाउडर भी इसमें डालें और मिला के कुछ देर उबाल कर इसको रख दें आप। और रखने के बाद 1-2 घंटे 2.5 घंटे के बाद इसके पानी से सर को धो लें और धोने के बाद आप कपड़े से साफ़ कर लें। अच्छा, एक और वजह, आम तौर पे लंबे घने स्याह बाल तो यकीनन हुस्न की निशानी समझे जाते हैं, बट पोजिशनिंग इज़ एवरीथिंग, जैसे लाइफ में कहा जाता है। अगर चेहरे पे फाजिल बाल निकलना शुरू हो जाएं, यकीनन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस होते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन इसके लिए हमेशा परेशान रहती हैं। मुख्तलिफ़ इसके लिए तरीके आजमाए जाते हैं जिसमें हर वक्त ये डर लगा रहता है कि भाई इससे तो बालों की तादाद शायद ज़्यादा बढ़ ना जाए या बाल ज़्यादा कोर्स और हार्ड ना हो जाएँ। तो आगा साहब, इस हवाले से बताइए, चेहरे पे जो इनके बाल निकल आते हैं इसकी वजह तो बेशक हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। जी हाँ, हार्मोन्स को सबसे पहले तो बैलेंस करने के लिए ये बात मालूम होना चाहिए कि ये हार्मोनल्स जो इम्बैलेंसिंग है इसको हम कैसे ठीक करें। ड्राई फ्रूट सारे खाने चाहिए, गोभी, ये हरी सब्जियां ये खानी चाहिए। इसके अलावा ये दूध का इस्तेमाल, गाय का दूध का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं एक चीज़ अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में कि ये जो बाल निकलना शुरू होते हैं बच्चियों के चेहरे पे, इसके बहुत सारे ऐसे नुस्खे पता चल गए दुनिया को कि ये मसले अब सॉल्व होना शुरू हो गए। ये मसले अब मसले नहीं रहे। मैं आपको एक उपटन बताता हूँ। 3 चमचे बेसन, अच्छी क्वालिटी का 3 चमचे बेसन आप डालें टेबल स्पून एक कप में। उसके बाद 2 चमचे हल्दी पाउडर, वो भी अच्छी ब्रांड का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि 2 नंबर चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में तो माशाल्लाह नज़र ना लग जाए बहुत हैं। ये 2 चीज़ें भी आपने डाल दी। अच्छा, तीसरी चीज़, आपने छोटा लीमू है तो पूरा, वरना बड़ा लीमू है तो आधा निचोड़ लें उसके अंदर। फिर उसमें 3-4 चुटकी संदल पाउडर, वो भी अच्छी क्वालिटी का। ये चारों चीज़ें मिलाई और मिलाने के बाद उसको उपटन की तरह से मलें। सिर्फ 25 मिनट या 20 मिनट मलें। उसके बाद उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद मुँह धो लें। सिर्फ दिन भर में एक टाइम करना है। सिदरा मेरी बहन, बहुत सारी बच्चियों का मसला मैं इससे सॉल्व कर चुका हूँ। ये दाढ़ी मूछे जो हल्के हल्के बाल निकलना शुरू होते हैं बच्चियों के, ये सॉल्व हो जाता है मसला। इसके अलावा देखिए, एक लंबा सजदा करना चाहिए। जब नमाज फारिग हो जाए नमाज से, लंबा सजदा करें, क्योंकि स्किन, हमारी स्किन के खाल के नीचे जो बारीक बारीक वेन्स है ना, उनमें खून का दौरान सही से पहुँच नहीं पाता। जब पहुँच नहीं पाता तो ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। अब ये प्रॉब्लम्स को अगर आपने दूर करना है तो सजदे के इतने फ़ायदे हैं, इतनी बीमारियों का इलाज है सजदे से, कि ये हार्मोनल्स प्रॉब्लम भी हमने सजदे के ज़रिए से हल किए। उसमें पढ़ने के लिए भी हम कुछ बताते हैं कि आप दुरूद शरीफ ही पढ़ लें। दुरूद शरीफ का मतलब होता है, अगर आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 बार रहमतें भेजता उस शख्स के ऊपर जिसने एक बार दुरूद पढ़ी। जब रहमतों का मतलब क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आगा साहब, मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं ये चेहरे पे फाजिल बालों की, तो यकीनन लोगों का ख्याल ये होता है कि जाज़िब नज़र आना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। वेदर भी अभी बदल रहा है। जहाँ आपने इस उपटन का जिक्र किया, क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ वर्जिन है, यानी जिन बालों को छेड़ा ना जाए, जिनको थ्रेडिंग या लेज़र या वैक्स से छेड़ा नहीं गया है, सिर्फ ये उसी पे फ़ायदेमंद होती हैं, या अगर ये कार्रवाइयाँ आप कर चुके हैं उसके बाद भी ये उपटन लगाएँ तो फ़ायदा होगा? बिल्कुल, उसके बाद भी अगर उपटन लगाएंगे तो ये फ़ायदा होगा। इस उपटन के अलावा मुझे एक चीज़ अभी बैठे बैठे एक और याद आ गई कि अगर आप 1-2 चम्मच बेसन, काले चने का, काला चने का पाउडर, वो आटा ले लें, उसको बेसन के लें, तो ये बेसन आप ले लें और उसके बाद जो है उसमें थोड़ी सी फिटकरी 1 चम्मच फिटकरी मिलाएं, इसको फेंट लें अच्छी तरीके से। और ये जो खारा पानी है इसमें ना फेंटें, पानी मिला के मीठे पानी से फेंटें। पानी बड़ा बेस करता है। इंसान के अंदर 70% पानी है। पानी हर चीज़ में बेस करेगा। आप पीने के लिए, लगाने के लिए, सर धोने के लिए जो भी इस्तेमाल करें, मीठा पानी इस्तेमाल करें। अब आपने मिला के उसको लगा लिया चेहरे पे, आप यकीन करें, आपने कुछ भी चेहरे के ऊपर जिस तरीके से भी इलाज किया हो, उसके बाद अगर आप ये इलाज करें, ये फिटकरी अनमोल तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से। ये जो बेसन है, काले चने हैं
ये भी अनमोल तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से। ये जो नुस्खे हैं ना, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता ज़रूर है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ायदा ना हो। अब मैं एक जगह मैंने, अब बहुत मुश्किल बात है लेकिन लोग कहेंगे कि ये यहाँ पे अब कहाँ से तलाश करें हम। ये जो चूंटियों के अंडे होते हैं, आपने देखा होगा दीवार की बिल्कुल जड़ में या दरख्तों की जड़ में चूंटियों के अंडे जब बिल बनाती हैं ना, वो सारी मिट्टी विट्टी बाहर निकालती हैं, अंदर सफाई वफाई करती हैं, रस्ते सुरंगें बनाती हैं, तो वो जो अंडे दिए हुए होते हैं अंडे बाहर निकाल के रख देती हैं। अंडे चूंटियों के उठाइए और चूंटियों के अंडे अगर आप लगा लेंगे, वो बहुत तेज़ी से बाल निकलना बंद हो जाते हैं। लेकिन मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, उसमें कहते हैं कि वो चूंटियों के अंडे जो हैं वो टूट जाएंगे। अरे भाई, तो देसी अंडे भी और मुर्गी के अंडे भी तो तोड़ के खाते हैं, आप ये साबुत खा जाते हैं। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि ग्रीफ की वजह से, जैसे इसका तो हवाला हमें अंबिया इकराम के किस्सों में भी मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की जाती है कि जब वो तौरात उन पर नाज़िल की जा रही थी तो अल्लाह ताला के अहकामात का जो एक कहना चाहिए कि उसका एक अपना वज़न, एक अपनी बड़ी ज़िम्मेदारी थी कि उनके तमाम बाल सफ़ेद हो गए थे। तो इसी तरह मुझे बताएं कि जब इंसान के ऊपर दुख और रंज व अलम की कोई कैफ़ियत हो और उसकी वजह से बाल सफ़ेद आपके हो गए हों, या आपकी ज़िंदगी में कोई भी जिस्मानी परेशानी आ गई है, आप स्ट्रेस में हैं, आपके चेहरे पे बाल निकल आए हैं, आपकी भवें सफ़ेद हो गई हैं, कोई ऐसी दुआ या कोई ऐसा बात आप लोगों को बताना चाहें आगा साहब? देखिए, आप देख रही होंगी कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो दुरूद शरीफ से भी ख़त्म होती हैं। लेकिन मैं अक्सर आप ही के प्रोग्राम में बहुत दफ़ा बता के गया हूँ और पब्लिक ने, बहुत ज़्यादा ऑडियंस ने सराहा है, उसको पढ़ा है और पढ़ने के बाद मुझे मैसेजेस किए हैं कि इसमें कमाल है। देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि सजदे की हालत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल व आखिर ताक आदाद में दुरूद शरीफ लगा लें। 3 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये आपने 7 मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़नी है। आप देखेंगे जो लोग सजदे में ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते हैं, वो 7 मरतबा पढ़ के दुआ मांगे, उनके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तस्बीह अरबा भी कहते हैं इसे, और इसे तीसरा कलमा भी कहते हैं। 300 मरतबा एक ही नशिस्त में पढ़ा जाए। सिदरा मेरी बहन, मैं आपके सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूं, चाहे आप हाजत अपने लबों से बयान ना करें, सिर्फ जहन में रखें और ये 300 मरतबा पढ़ें। मेरा 99% का तजर्बा है, लोगों को मैंने बताया है, और लोगों के 40 डेज़ के अंदर कितना ही बड़ी प्रॉब्लम थी, कितना ही बड़ा मसला था, बच्चियों का, रिश्तों का, रोज़गार के मसला, रिश्तेदारों से मतलब हम आहंगी, नफ़रतें ख़त्म हो जाएं, सब चीज़ें दूर हो जाती हैं, सब चीज़ें मसले हल हो जाते हैं। ऐसा आजमूदा तरीका जो आजमाया हुआ है, जिनके कई दफ़ा हमने लोगों के यहाँ मिरेकल्स, मौजज़े होते हुए देखा है, ये आपके कई मसलों को हल कर सकता है। आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम में आपको बहुत सारी टिप्स इन हवालों से मिल गई हैं।